सभी प्यारे बच्चों को के चौधरी का नमस्कार है। मैं बाबू हरनाथ सिंह सिसोदिया विद्यापीठ की हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम आपको हिंदी साहित्य की जो प्रमुख पत्र पत्रिकाएं हैं उनसे संबंधित वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आशा है कि आप लोग ध्यान से इसे पढ़ेंगे। इसमें चारों युगों की जो पत्रिकाएं हैं उनका उल्लेख मैं करूंगा और कुछ रचनाओं का उल्लेख करूंगा। 9th क्लास के बच्चों के लिए भारतेंदुगीन और द्विवेदीगीन पत्रिकाएं पढ़नी है। हाई स्कूल के बच्चों के लिए छायावादोत्तर और छायावादी पत्रिकाओं को पढ़ना है। कक्षा 11 और 12 में पढ़ने वाले बच्चों के लिए चारों युगों की विशेष पत्रिकाएं पढ़ना है। इन पत्रिकाओं का मैं प्रकाशन स्थान, संपादक कौन था, पत्रिका कौन सी है, इन चीजों का उल्लेख करूंगा। तो आइए बच्चों, ध्यान से सुनते हैं। कवि वचन सुधा भारतेंद्र हरिश्चंद्र की पत्रिका है, काशी से प्रकाशित होती थी। हरिश्चंद्र मैगजीन, इसके भी भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ही हैं, ये भी काशी से प्रकाशित होती थी। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट जी की है और ये इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी। आनंद कादम्बिनी बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की है, ये मिर्जापुर से प्रकाशित होती थी बच्चों। ब्राह्मण पत्रिका, इसके संपादक प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, ये कानपुर से प्रकाशित होती थी बच्चों। अब द्विवेदी युग की पत्रिकाओं की मैं बात कर रहा हूँ। सरस्वती पत्रिका, जिसका कि हिंदी गद्य साहित्य के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा है ना। और इसे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने संपादित किया, इसके संपादक हैं। और ये इलाहाबाद से संपादित होती थी, प्रकाशित होती थी। और ये जो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं 1903 में इसके संपादक बने थे और सर्वप्रथम ये 1900 में प्रकाशित हुई थी बाबू श्याम सुंदर दास के संपादक होने के समय में। सुदर्शन पत्रिका है, जिसके संपादक हैं देवकीनंदन खत्री और माधव प्रसाद मिश्र, है ना, माधव प्रसाद जी। ये पत्रिका काशी से प्रकाशित होती थी। समालोचक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जयपुर से प्रकाशित होती थी। इंदु अंबिका प्रसाद गुप्त काशी से प्रकाशित होती थी। मर्यादा कृष्णकांत मालवीय की है, प्रयाग से प्रकाशित होती थी बच्चों। और प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी की है, कानपुर से प्रकाशित होती थी। प्रभा बालकृष्ण शर्मा नवीन की है, जो खंडवा से प्रकाशित होती थी। चांद रामरख सहगल और चंडी प्रसाद हृदय, दो लोग हैं इसके, और ये प्रयाग से प्रकाशित होती थी। माधुरी दुलारीलाल भार्गव की है, जो कि लखनऊ से प्रकाशित होती थी। अब छायावादी पत्रिकाओं की बात करता हूं बच्चों। हंस प्रेमचंद की है, जो काशी से प्रकाशित होती थी। आदर्श मौजी शिवपूजन सहाय की है, जो कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। सरोज नवजदिकलाल श्रीवास्तव, है ना, सरोज पत्रिका जो है नवजदिकलाल श्रीवास्तव जी हैं इसके संपादक, और ये कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। साहित्य संदेश बाबू गुलाब राय की है और ये आगरा से प्रकाशित थी। कर्मवीर मक्खनलाल चतुर्वेदी की है, जो जबलपुर से प्रकाशित होती थी बच्चों। अब हम छायावादोत्तर युग की पत्रिकाओं की बात करते हैं। कादम्बिनी, जो कि राजेंद्र अवस्थी की है, दिल्ली से प्रकाशित होती थी। धर्मयुग धर्मवीर भारती की है और इसके गणेश मंत्री जी भी हैं, ये बम्बई से प्रकाशित होती थी, जिसे आज मुंबई कहते हैं। सारिका कमलेश्वर और अवध नारायण मृदुगल जी हैं, ये पत्रिका दिल्ली से प्रकाशित होती थी। हंस राजेंद्र यादव जी हैं और ये भी दिल्ली से प्रकाशित होती थी। ध्यान है, हंस के संपादक मुंशी प्रेमचंद जी भी हैं, तब वो काशी से प्रकाशित होती थी। गंगा पत्रिका है, जिसके संपादक कमलेश्वर जी हैं और ये दिल्ली से प्रकाशित होती थी। बच्चों, इन पत्रिकाओं के विषय में कुछ स्मरणीय बिंदु हैं जिनकी मैं चर्चा आपसे कर रहा हूं, ध्यान रखेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि द्विवेदी युग की अगर सर्वप्रथम पत्रिका पूछा जाए तो सरस्वती है, और अगर हिंदी गद्य के विकास में सहयोगी पत्रिका पूछा जाए तो सरस्वती है। सरस्वती का सर्वप्रथम प्रकाशन कब हुआ? सन 1900 में हुआ। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इसके संपादक कब बने? 1903 में बने। कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? सन 1868 में हुआ।
हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन काल क्या है? 1873 है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन काल क्या है? सन 1900 है। तो बच्चों ये थी पत्रिकाएं और उनसे संबंधित कुछ तथ्य थे जो रोचक जानकारियां हैं। आप इन्हें अगर पढ़ेंगे, समझेंगे और स्मरण रखेंगे, याद रखेंगे तो आपकी परीक्षा में आपको बढ़िया सफलता मिलेगी। और पूछा तो कुछ न कुछ जाता ही है बच्चों, पूछा भी जाएगा। आपके साथ मंथली एग्जाम भी होने हैं तो इसे तैयार करें। हिंदी साहित्य के इतिहास से 10 प्रश्न बनते हैं, गद्य साहित्य के इतिहास से 5 और 5 हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास से। दोनों आपको भेजे जा चुके हैं, आप इनसे अच्छे से पढ़िएगा बच्चों। अब मैं कुछ जो रचनाएं हैं, कृतियां हैं, उनको मैं बता रहा हूँ। 30-35 हैं, आप अच्छे से उन्हें सुनिएगा और नोट भी करते रहिएगा। कापी कलम लेकर ही बैठा करिए बच्चों। जैसे कि साहित्यकार की आस्था महादेवी वर्मा ने लिखा है, निबंध है। वो विधा भी बता रहा हूँ, निबंध विधा है और लेखक महादेवी वर्मा जी हैं और साहित्यकार की आस्था है नाम उसका। साहित्यालोचन बाबू श्याम सुंदर दास जी हैं, ये आलोचना विधा की रचना है। संस्कृत के 4 अध्याय दिलकश ने लिखा है, निबंध है। शिकारनामा गेसूद राजबंदा नवाज जी इसके लेखक हैं और ये निबंध है। शासन शब्दकोश राहुल संस्कृत्यायन का है और एक कोश ग्रंथ है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्यानिवास मिश्र का निबंध है। भूत के पांव पीछे हरशंकर परसाई का निबंध है। परंपरा अज्ञे जी की कहानी है, परंपरा अज्ञे जी की कहानी है। 252 वैश्रवण की वार्ता है, ये ब्रजभाषा गद्य है, से गोकुलनाथ जी ने लिखा है। 200 वैश्रवण की वार्ता और 84 वैश्रवण की वार्ता गोकुलनाथ जी ने लिखा। दोनों ब्रजभाषा गद्य की रचनाएं हैं, है ना। 200 कवियों की चर्चा इसमें की गई है, उसमें 84 सिद्धों की चर्चा की गई है। जन्मेजय का नाग यज्ञ जयशंकर प्रसाद जी हैं, इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं और ये नाटक विधा की रचना है। चतुर चंचला गोपाल राम गहमरी की है, कहानी है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है। नील का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन जी की है और ये आत्मकथा है, बहुत पूछी जाती है बच्चों। चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद का नाटक है। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा निबंध है। चीन की राज्यक्रांति डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ है ना। फिर ठलुआ क्लब बाबू गुलाब राय का निबंध संग्रह है। त्यागपत्र जयनंद कुमार का उपन्यास है। दूध के दांत मोहन राकेश द्वारा लिखा नाटक है। ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा नाटक है। नाचकेत उपाख्यान सदन मिश्र द्वारा लिखा खड़ी बोली गद्य है। नील देवी भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने लिखा है, इसे नाटक है। परीक्षा गुरु लाला श्री निवास दास ने लिखा, ये उपन्यास है। और पुनर्नवा हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास है। पृथ्वी पुत्र वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने निबंध लिखा है। प्रेम सागर लल्लूलाल जी का है और ये खड़ी बोली गद्य है। बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, द्विवेदी जी की रचना है और ये उपन्यास है। इसमें लगभग लोग कंफ्यूज जाते हैं, आत्मकथा लिख देते हैं। बिखरे फूल रघुवीर सिंह जी का है जो कि निबंध है। भारत दुर्दशा के लेखक भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं, नाटक है। रसक रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की आलोचना है। और रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां जी हैं इसके लेखक, खड़ी बोली गद्य रचना है। विचार और अनुभूति डॉक्टर नागेंद्र की आलोचना है। और मधुआ कहानी है जयशंकर प्रसाद की। बोलगा से गंगा कहानी है राहुल संस्कृत्यायन की। सदाचार का तावीज और संस्कृत्यायन नहीं वो सॉरी हरशंकर परसाई का निबंध है। सब रस के लेखक मौला वजही हैं जो दक्षिणी गद्य है मौला वजही जी का। हिंदी साहित्य निर्माता बाबू श्याम सुंदर दास ने लिखा है, भाषा विज्ञान है। हिंदी साहित्य निर्माता बाबू श्याम सुंदर दास। गोदान मुंशी प्रेमचंद का है, उपन्यास है। गबन और गोदान जो बहुत फेमस और बड़ा प्रसिद्ध रहा है, इसे मौका पकड़ के बच्चों पढ़िएगा भी। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है। सुमित्रानंदन पंत द्वारा सुमित्रानंदन पंत पर एक आलोचना लिखी गई है जिसे नागेंद्र जी ने लिखा है। सुमित्रानंदन पंत रचना है ना। जैसे तुलसीदास है ना रचना लिखी गई है तो उसी तरह से ये भी है ना। निराला जी ने लिखा है। सुनीता जयनंद कुमार द्वारा लिखित उपन्यास है। परख जयनंद कुमार द्वारा लिखित उपन्यास है। बच्चों आप समझ गए होंगे, ये मैंने आपको कृतियाँ बता दी हैं। इन्हीं कृतियों से लगभग तो मिल ही जाता है।
आप कोशिश करिए, पढ़िए, पढ़ाना मेरा काम है और आप भी पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, है ना। और ये कोरोना की महामारी हम सभी को परेशान की हुई है। और देखिए गर्मी में इतनी भीषण गर्मी हो रही, पंखा मुझे बंद करना पड़ता है भाई, है ना, बार बार रुमाल से पसीना पोंछना पड़ता है। तो इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, तो आशा है कि आप भी मुझ पर तरस करके थोड़ी सी मेहनत करेंगे ना भाई, प्यारे बच्चे हैं हमारे, आप अवश्य करेंगे, करिएगा, ठीक है, समझ गए ना।